हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा कि 27 मार्च 2022 को बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम होने वाला है और उसी एग्जाम से संबंधित मैं आपको 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, जो भी कैंडिडेट बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम देने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन की पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं और हर क्वेश्चन संबंधी मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ था। तो आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये शुरू हुआ था आपको राजस्थान। अब यहाँ पे देखिए राजस्थान में शुरू हुआ था सर्वप्रथम, लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पे राजस्थान ऑप्शन में 2 दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले शुरू हुआ था, ठीक है, न कि तमिलनाडु में। इसीलिए यहाँ से बी ऑप्शन, सॉरी यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, इस क्वेश्चन से एक बात और आपको याद रखना है कि 1959 ईस्वी में सर्वप्रथम यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन से एक बात और आप याद रखेंगे, और मैंने जब भी जीके जीएस का वीडियो अपलोड किया अपने चैनल के माध्यम से, मैंने आपको बताया कि जब भी किसी भी राज्य का जिक्र हो, उस राज्य से संबंधित आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री का नाम आपको बिल्कुल अपने मन में रिवाइंड करना है। ठीक है, तो आप हमारे साथ रिवाइंड कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप इन स्टेट के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम याद कर लीजिए। ठीक है, हम लोग बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के अभी मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और इसके राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। वहीं हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का भी सीएम है, मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी और इसके अभी जो राज्यपाल हैं ये है आपको विभूषण हरिचंद्र। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही करके हर क्वेश्चन संबंधित जब भी आपको स्टेट का नाम आता है तो उन सभी संबंधित आपको राज्य और राज्यपाल के नाम बिल्कुल आपको याद रखना है, जरूरी होना चाहिए। ठीक है, मार्केटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये आपको क्रिकेट से संबंधित है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा या फिर कह सकते हैं कि आईसीसी के द्वारा आपको इसको मान्यता दी गई है। जब बल्लेबाज आपको पहले ही जो लाइन होता है उसको छोड़कर चल जाता है और गेंदबाज जो बॉल कराता है अगर उसको विकेट में ठिकाया जाता है तो वहाँ पे आउट दिया जाता है। ठीक है, ये आपको प्रक्रिया है। आपने देखा होगा आईपीएल के मैच के दौरान जो आर अश्विन ने बटलर को आउट किया था। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। ठीक है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से एक बात और आपको याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन कि जो अशोक थे ये आपको किस वंश से संबंधित थे। तो अशोक जो थे आपको सम्राट अशोक ये आपको मौर्य वंश से संबंधित थे और आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के ये पोते थे। ठीक है, इनके पिता का नाम आपको बिंदुसार था। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार के पिता का नाम आपको चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ऐसे करके ही याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई है। ये शुरू की गई है आपको सिक्किम में। ठीक है, इसको शुरुआत किया गया सिक्किम में, तो यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और राज्य से संबंधित हम लोग कुछ और फिर से इसके सिक्किम से संबंधित सीएम और यहाँ पे गवर्नर के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री और अभी राज्यपाल कौन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सिक्किम के अभी जो प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री हैं ये अभी हैं प्रेम सिंह तामांग और अभी जो इसके प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल है ये है आपको गंगा प्रसाद। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। संविधान का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था आपको सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, सिडबी का पूर्ण रूप क्या है। सिडबी का पूर्ण रूप क्या है, तो सिडबी का पूर्ण रूप है आपको स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट इसका स्थापना पूछा जाता है कि सिडबी बैंक का स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना हुआ था आपको 1990 ईस्वी में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपको लखनऊ यूपी में।
तो बिल्कुल आपको इतना बात याद रखना है इस क्वेश्चन से संबंधित। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया CaSO4 × 2:2 क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम है, इप्सम है या फिर विरंजक चूड़ है। तो ये आपको है CaSO4 × 2:2, इसे हम लोग जिप्सम के नाम से जानते हैं, यानी कि जिप्सम का ये रासायनिक सूत्र है। ठीक है, अब बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा। तो देखिए, जब आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा जाएगा तो आपको सेम यही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे 2 है वहाँ पर हाफ HT हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा, तो उसमें आपको क्लिक करना है, उसमें आपको रंगना है या फिर बताना है CaSO4 × हाफ H2O, यानी कि जो यहाँ पे 2 लगा हुआ है उसको आपको हाफ कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑफ से आपको हाफ पकड़ना है और जब जिप्सम का पूछा जाए तो आपको 2 लगाना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, या फिर आपको ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। तो जो आपको ध्वनि तरंगे होती हैं ये आपको अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं, तो ये आपको अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। प्रकाश तरंग की जब पूछा जाए तो आपको अनुप्रस्थ पर क्लिक करना है, और जब आपको ध्वनि तरंग की बात की जाए उस समय आपको अनुदैर्ध्य तरंग पर क्लिक करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, ट्रेन 18 का नया नाम क्या है, तो इसका भी नया नाम चेंज करके वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। ये अभी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2030 तक इसको समाप्त करने का, हेपेटाइटिस को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, नुआ सुवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको स्थित है महाराष्ट्र में, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए फिर से एक स्टेट का नाम आया, तो वीडियो को पॉज करके आप इसके मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम यहाँ से अपने मन में रिवाइंड कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, दिवस से संबंधित आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो आपको जो इंपॉर्टेंट दिवस है उसको याद रखना है। ठीक है, तो विश्व जैविक विविधता दिवस ये आपको मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, इस क्वेश्चन से एक बात आपको याद रखना है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। जब आपको जल दिवस पूछा जाए तो वो आपको 22 मार्च पर क्लिक करना होगा। ठीक है, विश्व जल दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस भी आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, तो ये था आपको द बिहार हेराल्ड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछली बार बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है। ये रोनाल्डो बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, जो कि आपको पुर्तगाल की तरफ से खेलते हैं, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, इस क्वेश्चन से एक बात आपको याद रखना है कि रोनाल्डो का जो उपनाम है क्या है, ये है आपको CR7। ठीक है, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि CR7 किस खिलाड़ी को हम लोग कहते हैं, तो ये आपको रोनाल्डो को कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल आपको इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो जो आपको राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है ये आपको 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और जब आपको लोकसभा का पूछा जाए तो उस समय आपको 5 वर्ष पर क्लिक कर देना होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाती है, तो पाचन के बाद जो प्रोटीन है ये आपको अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम है। तो जब आपको न्यूनतम की बात कीजिए तो उसमें आपको बिहार पर क्लिक करना है, और जब आपको पूछा जाए कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर अधिकतम है उस समय आपको केरल पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, दाद या फिर रिंगवर होने का कारण क्या है, विषाणु, शैवाल, जीवाणु या फिर कवक, इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एग्जाम के दृष्टि से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म। ठीक है, ईसाई धर्म के जो व्यक्ति हैं 2011 के अनुसार आपको सबसे अधिक थे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है। तो सबसे भारी तत्व आपको ओसीएम है, ठीक है, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन ये आपको इसकी परमाणु संख्या 1 होती है, ऑक्सीजन की 8 और कार्बन की 6, ठीक है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस तत्व का नाम देकर कि कौन सी इसकी परमाणु संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये आपको राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसी भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होती है आपको राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, शपथ जो है आपको राज्यपाल ही दिलवाता है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं इसकी नियुक्ति किसके द्वारा कराया जाए, तभी आपको राज्यपाल पर ही क्लिक करना होगा, क्योंकि हर राज्य का राज्यपाल होता है और राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपको छपरा में, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, हाथी परियोजना कब आरंभ की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस नहीं बल्कि कई सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। हाथी परियोजना कब आरंभ की गई थी, ये आपको 1991 या फिर 92, ज़्यादातर आपको 1992 ही देता है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार 1991 या फिर 92 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी 1991 न देकर आपको डायरेक्ट 1992 भी देता है, तो आपको डायरेक्ट 1992 पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन से एक बात आपको और याद रखना है कि बाघ परियोजना, अभी जैसे कि हाथी परियोजना दिया गया है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हाथी परियोजना तो 1992 हुआ था, लेकिन बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 1973 में, ठीक है। यानी कि 1973 आपको बाघ परियोजना शुरुआत हुआ था और हाथी परियोजना आपको 1992 हुआ था, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन ये आपको बांकीपुर पटना में हुआ था, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये कब हुआ था। तो ये हुआ था आपको 1912 ईस्वी में, ठीक है। तो बिल्कुल आपको इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, जरा दृष्टि के उपचार के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो जरा दृष्टि तो उसके लिए आपको बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दर्पण अंदर के आपको यहाँ पे लेंस का उपयोग देना चाहिए था। यहाँ पर समझ सकते हैं ये प्रेस बायोपिया जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में जरा दृष्टि तो कहते हैं, जो कि आपको बुढ़ापे के समय ज़्यादातर लोगों में होती है। यानी कि यहाँ से बाइफोकल लेंस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के, ठीक है। जब क्वेश्चन में आपको मायोपिया या फिर निकट दृष्टि दोष की बात की जाए तो उस समय हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। और जब आपको दूर दृष्टि की बात की जाए उस समय हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये आपको हुआ था अप्रैल 2005 में। तो आपको अप्रैल याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 2005 भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, यजमान लोक नृत्य संबंधित है। यजमान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है। तो जो आपको यजमान लोक नृत्य है ये आपको कर्नाटक से संबंधित है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। और यहाँ पे देखिए फिर कर्नाटक एक राज्य का नाम आ गया, तो आप अपने मन में इस राज्य से संबंधित मुख्यमंत्री और यहाँ पर राज्यपाल का नाम रिमाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, भारत में हेराल्ड डोवर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। ये आपको आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि आपको 1951 से लेकर 1956 तक चला था, ठीक है। दूसरी तो आपको महालनोबिस के आधारित पर थी, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, समुद्र का नीलापन निम्न में से किसके कारण होता है। तो समुद्र का जो नीलापन होता है ये आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए क्वेश्चन में कभी आपको पूछा जाए कि सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है या फिर आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ऐसे क्वेश्चन जब क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको डायरेक्ट क्लिक कर देना है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए क्यों टिमटिमाते हैं या फिर पानी में जो छड़ी होती है ऊपर उठी क्यों प्रतीत होती है, उसमें आपको प्रकाश का परिवर्तन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हम किसी कमरे में बंद हैं और हम उसको देख नहीं सकते लेकिन उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, ये किसका उदाहरण है। ये आपको विवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको लाइट चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, द व्हाइट टाइगर पुस्तक लेखक हैं
द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक हैं अरविंद अडिगा, जो कि भी हाल ही में इस पर फिल्म भी बनी हुई थी, जो कि ऑस्कर के लिए नामित भी हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था। आपको याद रखना है कि शुरुआत आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन पूरा इसको किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा गया होता कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा शुरू किया गया था, उस समय आपको कुतुबुद्दीन ऐबक सही होता, लेकिन पूछा गया किसके द्वारा पूरा किया गया था, तो पूरा आपको इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो ये आपको जो 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। महात्मा गांधी ने एक ही बार अध्यक्षता की थी, ये भी आपको बेलगांव की, आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। जो आपको सुब्रतो कप है ये आपको फुटबॉल से संबंधित है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए थे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल है, तो बिल्कुल यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पे केरल में ही साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यहाँ पर डी देखिए, दाजिग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर, ये भी सही है, क्योंकि इसी जम्मू एंड कश्मीर में ही आपको दाजिग्राम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और यहाँ पर देखिए मेंशन किया है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट में मेंशन किया गया है सिपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर दिया गया है मध्य प्रदेश, लेकिन ये मध्य प्रदेश में नहीं स्थित है। ये आपको जो सिपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको गलत ही बताना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जो आपको मानव नेत्र पर प्रतिबिंब बनता है, ये आपको वास्तविक और उल्टा बनता है। आपको याद रखना है, कभी कभी आपको वास्तविक न देकर असली भी देता है। वास्तविक का मतलब असली ही होता है और आभासी का मतलब काल्पनिक होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो मानव नेत्र पर रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ये आपको वास्तविक और उल्टा बनता है, या फिर इसको हम लोग असली या फिर उल्टा भी कह सकते हैं। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। मैं यहाँ से फिर से रिपीट करता हूँ, आभासी का मतलब काल्पनिक होता है और असली का मतलब वास्तविक भी होता है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, एंटोमोलॉजी विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है। तो जो आपको एंटोमोलॉजी है ये आपको कीड़े से संबंधित है। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मिश्रण होता है, तो एलपीजी में आपको प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। एलपीजी गैस में यही आपको पाए जाते हैं। कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ए पूछे जाते हैं कि जो हम लोग लाइटर यूज करते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, तो उसमें भी आपको ब्यूटेन होती है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ए भी पूछा जाता है कि जब हम लोग घर में एलपीजी का प्रयोग करते हैं तो किसके कारण हमको मालूम चल पाता है कि गैस लीक कर रहा है या फिर निकल रहा है। तो यह पता कर पाते हैं हम लोग इथाइल मरकप्टेन के द्वारा कि आखिरकार गैस निकल रही है या फिर नहीं निकल रही है। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, पाउंड आधिकारिक मुद्रा है। पाउंड कहाँ की आधिकारिक मुद्रा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके, यानी कि यूनाइटेड स्टेट या फिर ब्रिटेन भी कह सकते हैं। पाउंड यहाँ की ऑफिशियल मुद्रा है। यूएसए की मुद्रा क्या है, यूएसए की मुद्रा आपको डॉलर है, जापान की येन है, और यहाँ पे यूरोप में बहुत सारे देश हैं। यूरोप के जो ज़्यादातर देशों की मुद्रा है ये आपको यूरो है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश संघनन किस प्रक्रिया पर काम करती है। तो ये आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करती है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण क्या है, यह है आपको हीरा का चमकना, या फिर आपको देता है कि मृगमृचिका का भ्रम, जो कि आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का जो उदाहरण है एक क्या है, बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। तो ये है आपको 343
यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछली बार बिहार एसआई के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे सर यहाँ पे ई ऑप्शन भी दिया गया है, क्या इसमें कंफ्यूज करने के लिए क्या या बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जरूर यहाँ पे डी आपको एग्जाम में 4 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये जो ऑप्शन दिया गया ये आप उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे 4 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, भारत के किस राज्य ने भारत माता का मंदिर निर्माण करने का निर्णय लिया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हाल की पुराना क्वेश्चन है, जो कि आपको याद रखना है कि भारत माता का जो मंदिर है ये आपको मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। प्रकाश वर्ष से एक दूरी की मात्रक होती है, जो कि आपको बताना है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर ये आपको इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। इस क्वेश्चन से एक बात और आपको याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम या फिर आपको इस्लाम धर्म को मानने वाले या फिर मुस्लिम किस देश में स्थित है। ये आपको इंडोनेशिया में है, ठीक है, इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं, लेकिन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम किस देश में निवास करते हैं। तो ये आपको इंडोनेशिया में ही निवास करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आपको इस क्वेश्चन से इतना भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो जो आपको सत्रिया है ये आपको असम की राजकीय शास्त्रीय शैली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दी जाता है। तो ये ऑस्कर आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। साथ ही आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत आपको 1929 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, बिल्कुल आपको ये ईयर भी याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या ये आपको प्रोटॉन की संख्या के बराबर दर्शाता है, यानी कि जितनी परमाणु संख्या होगी उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, लोक कला चित्र मधुबनी का उद्गम कहाँ हुआ था। ये आपको बिहार में हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, विभवांतर मापा जाता है किसके द्वारा। तो विभवांतर ये आपको वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन एक ही दिए गए हैं, तो बिल्कुल आपको बी या फिर सी पर क्लिक कर देना है, कोई यहाँ पे सही हो जाएगा। तो फिर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है मैंने करा दिया और मैंने फटाफट आपको रिवीजन कराने की कोशिश की है। इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। या फिर किसी भी क्वेश्चन से संबंधित आपको डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।